प्रसिद्ध है। लेकिन अगर उसको भी धनराशि का चेक आवंटित किया जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक स्पष्ट सोच है कि इस देश को विकसित बनाना उस पर केंद्रित हो, उसके लिए हम सब काम करेंगे। अंत में आप सब लोगों ने आज इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आकर हम भेजने का काम किया और नकल का हम सख्त कानून लेकर आए। लगभग मैं समझता हूँ कि सैकड़ों योजनाएं यहाँ की स्वीकृत हुई हैं और जिनको घोषणाओं के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिनके शासनादेश भी निकल गए हैं, जो आने वाले समय में इस पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में और केदार घाटी में विकास के मामले में ये सभी योजनाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से ये जनपद हमारा आदर्श जनपद के रूप में एक तरह से प्रख्यात होगा, ख्याति इसकी बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि जो हमारा बाबा केदार का धाम है, उस केदार के धाम को पूरे विश्व के अंदर लोग उसको आस्था और श्रद्धा के केंद्र के रूप में मानते हैं। तो ये धाम हमारा हर प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद तेज़ी से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, वो काम रुकना नहीं चाहिए, वो काम और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। और यात्रा का जो दूसरा चरण है वो पूरी तरह से ठीक प्रकार से चले। उसके लिए जो संशोधन करने थे, जो कुछ शिथिलीकरण करना था, यात्रा के प्रावधानों में जो यहाँ पर जगह जगह बैरिकेडिंग की जाती थी, उसको भी हमने कहा है कि मिनिमम बैरिकेडिंग करें। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन जो है व्यवस्था उसकी प्रारंभ करें, जिस प्रकार से यात्रा अच्छी चल सकती है। जो शुरुआत के दिनों में कुछ परेशानी हुई है, सेकंड चरण में परेशानी हुई। ये चूँकि जैसे ही केदार धाम के नाम से जो है दिल्ली में इस प्रकार का कुछ उत्तराखंड के लोगों ने नाम रखा था, और जैसे ही यहाँ पर लोगों के बीच में से भी बताया गया और हम लोगों को भी लगा कि ये केदार धाम केवल एक है और हमारे 4 धाम भी एक ही हैं, ये धाम जो है दूसरी जगह पर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमने बहुत मंत्रिमंडल में एक बड़ा कड़ा फैसला लिया कि कोई भी देश के अंदर हमारे धामों के नाम से कोई अन्यंत्र जो है जगह पर इस प्रकार के मंदिर नहीं बना पाएगा, और बनाएगा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, वहाँ की सरकारों को लिखेंगे। ये नहीं देखिए, कुछ लोगों ने इस तरह का भ्रम फैलाया था और मैं ये चाहता था कि जो है सभी लोगों तक बात स्पष्ट रूप से जानी चाहिए, और जो सही बात है उस सही बात हम बार बार बोलेंगे, एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे, बोलते जाएंगे जब तक कि लोग समझेंगे नहीं। भू कानून हम बहुत सख्त कानून के रूप में ला रहे हैं, और जिन लोगों ने भी अभी तक भी जो भू कानून हमारा प्रचलित था, भूमि के जो नियम थे, उन नियमों को जिन लोगों ने जो है तोड़ा है, ऐसे लोगों की जो ज़मीनें हैं उसकी हम जांच करवा के जो भी नियमों के अनुरूप जिस प्रयोजन के लिए ज़मीन दी गई थी, अगर वो प्रयोजन उन्होंने पूरा नहीं किया है तो उस प्रयोजन में भूमि प्रयुक्त नहीं हुई है, तो वो सारी भूमि सरकार में निहित की जाए।